उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काख आमरा के दीवार को हिला दो। जिस खेत से दैकाओं को मैसर न हो रोज़ी, उस खेत के हर गोशा गंदम को जला दो। आप देख रहे हैं डेली शब न्यूज़। मैं सदाम चौधरी। आज के वक्त में एक होम गार्ड की क्या ड्यूटी होती है आप सब लोग जानते होंगे। आज हमारे साथ मौजूद है बाबू हुसैन मलिक जी, जो कि इन सब के लीडर है। आइए इनसे बातचीत करते हैं, क्या मामला रहा इनका आज हमारे साथ जुड़ने का। सर, सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा आपका डेली शब न्यूज़ में। थैंक यू। सर, क्या आज का सारा मामला रहा जो आप मीडिया में आए अपनी बात रखने? मैं सबसे पहले मीडिया का तहे दिल के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ, जो हर वक्त चाहे वो मुलाज़म है, चाहे वो डेली वेजर हैं या आम लोग जो लोग हैं, उनकी बात को उजागर करने की कोशिश करते हैं और सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक मसला है जम्मू कश्मीर के अंदर, जो होम गार्ड जो पिछले 20 और 25 साल से लगातार अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी पिछली सरकारों ने भी की और आज भी इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। हम तो ये डिमांड करते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर 89 में 2 बटालियन जम्मू कश्मीर की सरकार ने रेगुलाइजेशन की। उसके बाद ये भी लगे, हम ये डिमांड करते हैं कि उसी पैटर्न की तरह जितने लोग हैं उनको रेगुलाइजेशन होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पिछली सरकारों ने भी इनके साथ जो धोखा किया और आज भी इनका जो मसला है जूं का त्यों पड़ा हुआ है, और सरकार ऊपर से उल्टे आर्डर निकालती है। रिसेंटली एक आर्डर निकाला है कि इनको डिसएंगेज करो कुछ लोगों को। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो लोग अगर इनकी रोज़ी लगी हुई है, किसी की रोज़ी जो लगी है उसको मत उजाड़ने की कोशिश करो। देखो, ये इंसान इस दुनिया में अकेला ही आता है और अकेला ही इस दुनिया से चला जाता था। यहाँ चाहे प्राइम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, अल्लाह ताला ने, भगवान ने उनको इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठाया है और आप लोगों ने जस्टिस और इनजस्टिस को देखना है। जब किसी के साथ जस्टिस और इनजस्टिस को नहीं देखा जाएगा तो अल्लाह ताला और भगवान की तरफ से एक ज़वाल आता है, पता ही नहीं चलता। आदमी ज़ीरो से हीरो भी बनता है, फिर हीरो से ज़ीरो भी बनाता है। ये उसके करामात है। तो यहाँ मैं एक बात करना चाहता हूँ कि जिन लोगों को हमने इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठाया, उन लोगों ने सही तरीके के साथ रहनुमाई नहीं की। मेरा एक शेर है इसी पर, गले में हार डाला था, गले में हार डाला था गला अपना सजाने को, वो जालिम नाग ही बन बैठा गला ही काट खाने को। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन लोगों का जेन्युइन एंड जस्टिफाइड डिमांड्स है इनकी। अगर जम्मू कश्मीर पहले एक स्टेट था, उसके बाद इसको यूटी में तब्दील किया गया, लेकिन अभी तक जो यूटी के लाभ भी इनको नहीं मिले। आप देख लीजिए, यहाँ डेली वेजर जो है कितने टाइम से जो हड़तालें करते रहे, अभी तक उनका कुछ भी नहीं बना। तो अगर आप कुर्सी पर बैठे हो, आप यहाँ सही पॉलिसी बनानी चाहिए, लेकिन वो भी 20-25 साल से उनका भी कुछ नहीं बना। इनका भी 25-25 साल हो गए, 30-30 साल, सारी डिप्टी सारी उम्र इन्होंने अपनी जवानी दे दी, दयानतदारी और ईमानदारी के साथ काम किया। एक कांस्टेबल जो लगता है, जिसकी 50 से 60 हज़ार रुपये सैलरी वो लेता है, और सेम प्रोसीजर जो इनका है, ये भी एक प्रोसीजर के तहत आए हैं। जिस तरह एक कांस्टेबल जिसको अगर 60 हज़ार रुपये आप सैलरी देते हो, तो आप इनसे भी वही ड्यूटी लेते हो, उसके बदले में इनको क्या मिलता है? 2700 रुपया। क्या 2700 रुपये में दूध का ख़र्चा इनका जो है वो पूरा नहीं होता? तो ये 2700 रुपये में अपनी फैमिली की लुक आफ्टर कैसे कर सकते हैं? और फिर इसके साथ बहुत सारी यूटी हैं या स्टेट्स हैं जहां आप 40,000 50,000 रुपया उनको सैलरी दे रहे हैं।
नियरेस्ट जो चंडीगढ़ जो यूटी है, जहाँ के 46,000 रुपया उनको दिया जाता है, तो इनके साथ सुतीली मौत जैसा सलूक क्यों है? इनको वो चीज़ें मिलनी चाहिए। आप देखो 25-30 साल इन्होंने दे दिए, तो ये क्या कहेंगे? ये इनकी 60 साल के बाद तो रिटायरमेंट हो जाती है। और बहुत सारे लोग जो इनके नियर अबाउट मुझे लगता है 60 के करीब तो पहुंच गए होंगे, क्या लेके जाएंगे? और इनकी औलाद जो है इनकी, वो क्वेश्चन करेगी कि भाई आप क्या कर रहे थे? अगर रिटायरमेंट के बाद आपने, रिटायरमेंट हो गई है तो आपने हमारे लिए क्या बनाया? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। आप देख लीजिए, सेंट्रल की बात कीजिए, यहाँ जम्मू कश्मीर की बात कीजिए, इक़्तिदार की कुर्सी पर जिनको हम लोग बैठाते हैं, उन्होंने कभी बात नहीं की, सिर्फ अपनी सैलरी बढ़ा दी। पेंशन अपनी जो है 2010 जनवरी के बाद यहाँ जम्मू कश्मीर के मुलाजमों की जो पेंशन जो न्यू पॉइंट होगा उसकी पेंशन ख़त्म कर दी। 2004 में सेंट्रल ने पेंशन ख़त्म कर दी। मैं कहता हूँ कि इनकी जो ये एमएलए हैं, इनकी पेंशन क्यों नहीं ख़त्म होती? तो क्या रूल एंड रेगुलेशन सिर्फ आप अपने लिए बनाते हो? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, उठो मेरी दुनिया के, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, का खामरा के दीवार को हिला दो। जिस खेत से दैकाओं को मैसर न हो रोज़ी, उस खेत के हर गोशा गंदम को जला दो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ की चाहे सेंट्रल की सरकार है या जम्मू कश्मीर यूटी की सरकार है, इमीडिएटली जो ये इशू है सरकार को रिजॉल्व करना चाहिए, इनकी रेगुलाइजेशन होनी चाहिए। और जो ये डिसएंगेज आर्डर है, ये इसी किस्म के आर्डर जो है यहाँ मत निकालो, क्योंकि ये लोग, इन्होंने काफ़ी 30 साल से जो है वो इन बेचारों का, इनका कुछ भी नहीं बना, ना रेगुलाइजेशन हुई और ना ही इनके मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो बढ़ाया गया है। तो हम ये कहना चाहते हैं, एक तो मिनिमम वेजेस एक्ट का जो चंडीगढ़ के पैटर्न पे है 4600, उनको 46,000 मिलता है, इनको भी 40,000 मिलना चाहिए। और दूसरी बात है जो इनकी रेगुलाइजेशन होनी चाहिए। हम सरकार को ये कहना चाहते हैं इमीडिएटली इस इशू को रिजॉल्व किया जाए। अगर सरकार इन चीज़ों को रिजॉल्व नहीं करती, आने वाले दौर में बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ की यूटी की सरकार की हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। यहाँ पे हमारे साथ कमला शर्मा मैम भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, जम्मू कश्मीर जो कि एक स्टेट थी उसको तोड़ के यूटी बना दिया, मगर यूटी बनाकर भी होम गार्ड को जो है उनका लाभ जो है नहीं मिल रहा है। सर वही इसीलिए हमने कल जो प्रोटेस्ट रखा था इसी बेस पे, कि जहाँ तो ना हाई कोर्ट का, ना सुप्रीम कोर्ट का, ना एमएचए का कोई भी आर्डर इम्प्लीमेंट नहीं होता है। देखो, अगर आपने यूटी बनाया सर, तो यूटी के नियरेस्ट स्टेट हमारी चंडीगढ़ है, तो यूटी की जिनकी 46,000 है, तो आप इधर 2700 देते हैं। हम तो इस सरकार से यही चाह रहे हैं, हम ये नहीं उनको बोल रहे कि आप डायरेक्ट परमानेंट करो, आप कंटेरिया बनाइए, आप सर्विस के हिसाब से देखिए। तो आप मिनिमम वेजेस जो है 666 रुपया आज एक दिहाड़ीदार की दिहाड़ी है। तो हम तो वर्दी डालते हैं, आपने तो वर्दी दिहाड़ी से मज़दूरों से भी हमें बदतर बदुआ मज़दूर बना के रखा हुआ है। तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को यही अपील कर रहे हैं कि आपने जो नया संसद भवन बनाया है, तो बहुत से कानून उसमें चेंज हो रहे हैं। हम मुबारक भी देते हैं कि आपने नया संसद भवन बनाया, तो आप बोल रहे हैं कि जितने भी काले कानून हैं, कितने 1960 से पीछे से भी जो है उनको चेंज कर रहे हैं। तो हम यही उम्मीद रखते हैं कि माननीय गृह मंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, क्या जो पूरे हिंदुस्तान में होम गार्ड है और जम्मू कश्मीर में होम गार्ड, जम्मू कश्मीर में तो एक स्टेट में अभी भी 2 ही कानून चल रहे हैं, तो क्या उसका काले कानून ख़त्म किए जाएंगे, उनको राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। राज्य कर्मचारी का दिया जाएगा, केंद्रीय कर्मचारी का हमारी कोई डिमांड नहीं है। जब पूरे हिंदुस्तान में 8 लाख होम गार्ड है, अब 8 लाख लोगों की आवाज़ यही है कि ये किसी दिन लाल किले से गूंजने वाली है, ये 20 दिन डे गूंजने वाली है। अगर जो ये संसद 1 हफ्ते के लिए लगी हुई है, पार्लियामेंट्री हमारी स्पेशल सेशन लगा हुआ है कानूनों को ख़त्म करने के लिए। अगर आप कल आप बोल रहे थे महिलाओं को 10% कोटा दिया गया है और बहुत से कानून हैं जो आप ला रहे हो, तो क्या ये होम गार्ड भी इस देश भारत की नागरिकता है, इस देश की सेवा की है इन्होंने। अगर आज सिक्योरिटी रीजन के अंदर देखो तो मंत्री सभी घरों में सोते हैं, हमारे लोग ड्यूटियाँ करते हैं, चाहे वो नाका ड्यूटी है, चाहे कोर्ट ड्यूटी कितनी रिस्की ड्यूटी है, हम मुलजम के साथ भी जाते हैं।
हमारे लोग हर जगह पे ड्यूटी करते हैं, बॉर्डरों में भी करते हैं, नाके पे भी करते हैं, फ्रिस्किंग ड्यूटी, जो अर्थक्वेक डिज़ास्टर कुछ भी आता है, और जितनी भी लॉन्ग आर्डर ड्यूटी होती है वो भी करते हैं। 15 अगस्त, 26 जनवरी, दिवाली, जितने त्यौहार होते हैं वो भी करते हैं। ये पहले बोलते हैं हमें बुलाते रहो, आप अपनी मर्ज़ी से आते हैं तो अपनी मर्ज़ी से। सर अगर हम अपनी मर्ज़ी से आते हैं तो अपनी मर्ज़ी से जाते हैं, फिर तो हम कभी भी कैसे भी हमने एक यूनिफॉर्म है तो, लेकिन कानून 2 है, कानून अभी भी 2 है। अगर एक यूनिफॉर्म के अंदर आप भी वही ड्यूटी कर रहे हो, मैं भी वही ड्यूटी कर रहे हैं, अभी भी 2 डिफरेंट है ड्यूटी, उनकी भी वही है, हमारी भी वही है, तो फिर सैलरी में क्यों डिफरेंट है? ये पहले अंग्रेज़ों के टाइम की जो होम गार्ड जो बोल रहे हैं ना, एक्ट लगे, अंग्रेज़ों के टाइम में होता था, फोर्सें बड़ी कम होती थी तो लोग भर्ती करते थे। चाइना का युद्ध हुआ तो होम गार्ड की महिलाओं ने पूरा युद्ध लड़ा उनके साथ, और कुर्बानियाँ भी दी, हमारे जवानों ने भी दी, तो महिलाओं ने भी दी, वो भी हमारी बहनें थी। तो हम ऐसे क्रांतिकारी महिलाएं हैं जो देश के साथ टक्कर लेना भी जानते हैं, तो और देश के साथ लड़ना भी जानती है। हमें इनके हथियारों से ही सर ट्रेनिंग की है, कहीं फ़ॉरेन के हथियारों से ट्रेनिंग नहीं की, पाकिस्तान जाके ट्रेनिंग नहीं की, हमने इनके हथियारों से ट्रेनिंग की, अपने हिंदुस्तान के हथियारों से। गर्व होना चाहिए कि हमें जहाँ भी आप खलेरते हो हम जाते हैं, कोई भी जो ड्यूटी होती है हम करते हैं। चाहे कोरोना था तब भी हमारे लोगों ने बढ़कर, लेकिन उनको बदले में क्या देते हो आप? ये भीख नहीं आपसे मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं। हम इस भारत के वासी हैं, हमें पूरा गर्व है, हक मांगना हमारा फंडामेंटल राइट है। तो जो हमारे ऊपर काले कानून थोपे जाते हैं, रात में हम सोते हैं तो सुबह कोई कानून आ जाता है, रात में सोते हैं तो कोई कानून क्या, जब इधर पार्लियामेंट जहाँ कैबिनेट नहीं है, जहाँ असेंबली नहीं है, तो कानून कौन सा बंद है? ये बोलते वो वाला कानून कैंसिल हो गया, वो का अभी 1962 के ला रहे हो और 1949 के ला रहे हैं। तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, और ये हमारी जो स्टेट है डायरेक्ट सेंटर से आते, सेंटर के साथ है इसका, तो सेंटर इसके ऊपर कुछ भी एक्शन ले सकता है। जैसे कि इधर सुप्रीम कोर्ट का आर्डर 2015 से अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो उसके बावजूद गृह मंत्रालय का MHA जो भी डायरेक्शन आती है, जो भी लेटर आते हैं, जहाँ भी हम मिलते हैं, इसका कोई इधर से रिस्पांस नहीं जाता। तो सेंटर ने खुद इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए ना। तो बाकी हम ये भी कहते हैं कि जो लोग आप डिसंगेज कर रहे हो, किस रीजन के साथ कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, आप उन लोगों को करिए जो एब्सेंट रहते हैं, नहीं आते हैं, नहीं ड्यूटी करते हैं, वो बाहर रहते हैं, तो हमें उनके खिलाफ कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 6 साल का पीरियड था, आपने 30 साल क्यों रखे? वो किसकी गलती है? आपकी गलती, हमारी तो नहीं ना। अगर आपने 6 साल का रखा तो जो अभी 6 साल के आप उनको निकालो, जो अभी 9 साल के आप उनको निकालो, हमें कोई टेंशन नहीं है। अगर जिसने 30 साल, 25 साल, 22 साल इस डिपार्टमेंट में दिए ना, उसको आप निकाल नहीं सकते। ये सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि आप किसी को रोजी दे नहीं सकते, उसकी छीन भी नहीं सकते हो। आप तो गरीब लोगों का रोज़गार जो इसी पे डिपेंड है, जिनको ज़रूरत है तो वो सड़कों पे मर रहे हैं, जिनको नहीं ज़रूरत है वो घर में सोए हैं, तो वो गवर्नमेंट ले एक्शन। हम डिपार्टमेंट के साथ खड़े हैं, हम गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। लेकिन जब कोई ईमानदारी से काम करता है, उसके ऊपर आप बिना मतलब के, बिना एक्शन कोई कार्रवाई के आप एक्शन लेते हो किसी रीजन के बिना, तो उसके खिलाफ हमारी आवाज़ उठाना हमारा राइट्स है, हम उठाएंगे चाहे कुछ भी होगा। तो लेकिन हमारा आज का यही है कि आपके आगे हाथ जोड़ के यही अपील करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी, आप बहुत से काले कानून ख़त्म कर रहे हो, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में होमगार्ड का एक्ट का संशोधन कीजिए और एक ही कानून लाया जाए। पूरे हिंदुस्तान में एक ही सैलरी होनी चाहिए, और राज्य कर्मचारी जहाँ केंद्रीय कर्मचारी के अगर नहीं होगा तो ये लाल किले से अब हमारे जो भारत की होमगार्ड है वो जाग चुकी है। ये पूरा हिंदुस्तान अब जाग चुका है। अगर 8 लाख होमगार्ड है, उनके कितने परिवार है, कितने उनके फैमिली है, कितना बोर्ड है। अभी 5 स्टेटों में इलेक्शन आने वाली है, लेकिन हमारे लोगों अभी हम यही चाहते हैं, हमें अपने प्रधानमंत्री पे पूरा भरोसा है कि अगर 75 साल में उन्होंने ऐसा शोषण हमारा किया है, तो आप पे पूरी उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर हल करेंगे। और सभी के आपने बड़े बड़े कानून चेंज किए हैं। अगर आप रात में 370 तोड़ सकते हो, तो क्या जो अंग्रेज़ों के टाइम के इनके ऊपर वॉलंटियर का अटैक लगा, आप वो भी ख़त्म कर सकते हो? वो तो बड़ी बात नहीं है। तब तो आपने किसी से परमिशन नहीं ली थी, तब तो आपने खुद किया। तो अब आप इनको लेटर क्यों लिखते हो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को? वो जवाब देते ही नहीं है आपके, तो आप खुद एक्शन करिए, इनके ऊपर भी करिए। तो जो गरीब जवानों का भला करोगे तो ये सारे, हम बोलते 2024 में भी मोदी जी आए, फिर अगर हमारा मसला हल करेंगे तो हमारे लोगों का इस बोर्ड की बड़ी ताकत होती है। कुछ लोग बोलते बोर्ड की धमकी नहीं देनी। सर उन्होंने कौन सा पेपर दे के पास आए थे? इन लोगों ने वोट ही दिया तो आप बने हो। आप अब फर्श से हर्ष, लेकिन इन लोगों को आपने ज़मीन के अंदर रसाया। तो अगर वही सर ने भी बोला कि 0 से हीरो, हीरो से 0, फर्श से हर्ष, तो हर्ष से फर्श भी पहुंच सकते हैं।
ये हमारा लास्ट है। हाँ जी। अगर अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन आपकी बात जो है वो नहीं सुनती है तो अगला स्टेप आपका क्या रहेगा? मैंने आपको कह दिया ना, हमारा अब लाल किले से जो भी प्रदर्शन होगा उधर से होगा और पूरा हिंदुस्तान जागेगा। उसके लिए हम तन मन मरना तो एक दिन है ना। गवर्नमेंट हमारे आगे हम गोली खाने वाले हैं, जहाँ भी जाते हैं आगे गोली खाते हैं। गवर्नमेंट हमें पीछे से गोली मार रही है, खंजर मार रही है। वो क्यों मार रही है? हमारे सामने मारे कि एक स्टेट में अभी भी 2 कानून है। अगर पहली होमगार्ड थी 89 में, आपने आर्डर नंबर 86 के तहत उनको कैबिनेट में पास किया। अगर फारूक अब्दुल्ला साहब इसको कर सकते हैं तो क्या हमारी LG सरकार नहीं इसको कर सकती है? हमारे चीफ सेक्रेटरी सर, होम सेक्रेटरी सर क्यों नहीं कर सकते हैं? एक स्टेट में 2 कानून क्यों चल रहे हैं? उन्होंने कौन से, वो होमगार्ड कौन सी थी? होमगार्ड का जब एक्टिव वॉलंटियर पूरे हिंदुस्तान में वॉलंटियर है, अगर उनको परमानेंट कर सकते हो तो इन जवानों में करने से गवर्नमेंट को क्या तकलीफ है? हम बोलते हैं चाहे हम अभी यही बोल रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट का आर्डर लागू करिए, ड्यूटी का करिए। नहीं किया तो हमारा हक बनेगा कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा दोबारा इनके खिलाफ हम कंडेम्प्ट भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, वो करने के लिए तैयार है। तो हम यही कहते हैं कि अगर आज तक आप 2-2, 400 लोगों को भी एडजस्ट करते थे ना, कोई भी भर्ती आती कुछ, तो आज तक होमगार्ड खत्म नहीं। अब अगर आपको ज़रूरत है होमगार्ड की तो आप पूरी होमगार्ड को ख़त्म कर दो ना। फिर रोज़ रोज़ उनको थोड़ा थोड़ा मारने से जहर, रोज़ जो स्लो पॉइजन देते हो तो आप एक हार्ड पॉइजन दीजिए, जिनसे जो सोए हुए सो रहे। बड़ी गैसें चली हुई है आजकल, तो आप इनको सोए सोए वही गैस छोड़ दो जो सोए रहें। कि इनके बच्चों को तो आपने भविष्य ख़राब करना, इनको मारना ही मारना। आपने अगर कहा है कि इनको हमने थोड़ा स्लो पॉइजन से मारना, तो आप एक ही बार मारो कि हम पीछे से गोली खाने वाले नहीं हैं, हम सामने डट के छाती पे गोली खाने वाले हैं। वो हम तैयार हैं। इस स्लो पॉइजन की वजह से हम बहुत दुखी हो गए हैं। हमारे बच्चों का क्या भविष्य, हमारे बूढ़े माँ बाप का क्या भविष्य? अब हमारे जवान कल रिटायर होके जाएंगे क्या? बाकी स्टेट कोई 10 लाख देती, कोई 25 लाख, कोई 20 लाख, कोई कुछ। हमारी स्टेट तो मर भी जाए कोई कफन के पैसे में नहीं देते। लानत है ऐसी सरकार पे, शर्म आती है हमें कि हम जम्मू कश्मीर के अंदर रह के भी आज भी हम आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर गुलाम होमगार्ड है, जम्मू कश्मीर की खासकर। बाकी स्टेटों में फिर भी होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर आज भी हम गुलाम हैं। होमगार्ड जो जम्मू कश्मीर की होमगार्ड है, आज भी हमारे ऊपर अंग्रेज़ों के टाइम के, गोरे अंग्रेज़ों के जो कानून थे ना, वो आज भी थोपे जा रहे हैं। तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी से यही कहते हैं कि आप कानून ख़त्म कर रहे हो, नई संसद भवन के अंदर ये कानून भी ख़त्म कीजिए और पूरे हिंदुस्तान में एक ही सैलरी दीजिए। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे हमारे साथ बाबू हुसैन मलिक जी और कमला शर्मा मैम जी, जो कि होम गार्ड के लीडर हैं। आप सबका इस पे क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और भी इसी तरह के मज़ीद अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। देखते रहें डेली शब न्यूज़।